हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एमबीए सीईटी का एडमिशन प्रोसेस। एमबीए सीईटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है? आई नो वी आर क्वाइट अर्ली इन मेकिंग दिस वीडियो। अभी तक इसका मतलब अभी आपको जान के कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, बट देन वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर एमबीए सीईटी के थ्रू एडमिशन कैसे होगा। अभी मेरे को तो सीमेट में 90 परसेंटाइल आ गए हैं, तो मेरे को सीईटी के थ्रू कैप राउंड के थ्रू एसआईएस मिल जाएगा क्या? नहीं, ये सारे क्वेश्चंस पे हम अभी आंसर करेंगे। अभी तो एमबीए एमएमएस का एडमिशन एमबीए सीईटी के थ्रू कैसे होता है, ये पहले बात करेंगे। फिर एमएमएस एमबीए एंड पीजीडीएम ये डिफरेंट है, ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है। अभी अपने को देखना है कौन से कॉलेज में कौन सी डिग्री मिलती है। अभी जेबीआईएमएस में सिर्फ एमएमएस की डिग्री मिलती है, एमएमएस की डिग्री मिलती है, पीजीडीएम की डिग्री नहीं मिलती। तो जेबीआईएमएस में आप एडमिशन कैसे मिलेगा? आपको एमबीए सीईटी देना पड़ेगा, या फिर नहीं भी दिया तो भी चलेगा। एमबीए सीईटी होने के बाद कैप राउंड में आपको बैठना पड़ेगा, है ना। कैप राउंड ये डीटीई कंडक्ट करेगा। कैप राउंड में बैठना पड़ेगा, कैप राउंड में आपका रैंकिंग वगैरह लगेगा एंड उसका आपको ये मिलेगा। तो ये कैप राउंड का क्या प्रोसेस रहता है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। पहले तो देखो कि कौन सी डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। तो ये जो भी एमएमएस एंड एमबीए सीट्स हैं, यहाँ पे हमको कैप राउंड के थ्रू बैठना है। कैप राउंड मतलब कॉमन एडमिशन प्रोसेस। वर्ड देखो, कॉमन। ये कॉमन एडमिशन प्रोसेस कब शुरू होगा? एमबीए सीईटी के एग्जाम के बाद शुरू होगा। ठीक है। उससे थ्रू आपको एमएमएस एमबीए की एडमिशन मिलेगी। पीजीडीएम के एडमिशन के लिए आपको कॉलेज के वेबसाइट पे विजिट करना होगा, है ना। सिंपल सी बात है। ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको मिलेगा। अभी कौन से कॉलेज में पीजीडीएम मिलता है वो भी देख लो। कोई कॉलेजेस है जो दोनों देते हैं, एमएमएस एंड पीजीडीएम। कोई कॉलेजेस सिर्फ एमएमएस देते हैं, कोई कॉलेजेस सिर्फ पीजीडीएम देता है। तो ये समझना है अपने को। ठीक है। सिमश्री सिर्फ एमएमएस देता है। अभी कमेंट्स में मत बोलो कि भैया सिमश्री पीजीडीएम भी देता है। देता था, 2 साल पहले सिमश्री भी पीजीडीएम देता था, अभी नहीं देता। ठीक है। पुम्बा में सिर्फ एमबीए, पुम्बा पुणे यूनिवर्सिटी एमबीए की डिग्री मिलती है। वो भी आपको कैप राउंड के थ्रू मिलेगी, पीजीडीएम तो है ही नहीं। सीओएपी में 30 सीट से पिछले साल खुला है, कैप एमबीए की डिग्री मिलती है। कैप राउंड के बाद उसका एडमिशन मिलेगा आपको। ठीक है। पीजीडीएम है ही नहीं। एसआईएस में दोनों चीजें हैं। तो एमएमएस कहाँ से मिलेगा? कैप राउंड के थ्रू। पीजीडीएम कहाँ से मिलेगा? कॉलेज वेबसाइट के थ्रू। एनएल डालमिया एमएमएस नहीं प्रोवाइड करता। फिर से कमेंट में मत लिखो कि भाई एमएमएस में एनएल डालमिया में एमएमएस की सीट्स मिलेगी। नहीं मिलेगी। 2 साल पहले मिलती थी, न्यूज अभी वो बासी हो गई है। अभी एनएल डालमिया में एंड केजे सोमिया में सिर्फ पीजीडीएम मिलता है। पीजीडीएम की सीट्स है। पीजीडीएम की सीट्स के लिए कहाँ से एडमिशन लेते हैं? कॉलेज वेबसाइट से एडमिशन लेते हैं, है ना। कॉलेज वेबसाइट पे जाने का, नाम नंबर डालने का, ईमेल आईडी डालने का, अपना स्कोर अपडेट करने का। सीमेट का स्कोर बोला सीमेट का डालने का, कैट का स्कोर बोला कैट का डालने का, जाने का, फॉर्म फिल करने का। उनको आप पसंद आए, मतलब आपने कट ऑफ क्लियर किया, तो तुमको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। सिंपल प्रोसेस है। ठीक है। एमईटी, अभी एमईटी कॉलेज में दोनों प्रोवाइड होता है, एमएमएस भी प्रोवाइड होता है एंड ये भी प्रोवाइड होता है पीजीडीएम। पीजीडीएम कैसे देंगे? कॉलेज वेबसाइट से। एमईटी में एमएमएस की सीट कैसी भरेगी? कैप राउंड से। चेतना कॉलेज में, चेतना कॉलेज में दोनों डिग्रीज प्रोवाइड होती है ना। ये जो डिग्रीज है ये यूनिवर्सिटी की डिग्रीज है, एमएमएस एंड एमबीए। एमएमएस इज मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, एमबीए इन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज ये मुंबई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। एमबीए ये जो है ये पुणे यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोवाइड करती है, नाम में डिफरेंस है बस। ठीक है। फिर इंदिरा कॉलेज, ये भी दोनों चीजें प्रोवाइड करता है। पीजीडीएम में एडमिशन चाहिए इंदिरा के, जाओ कॉलेज के वेबसाइट पे। एमएमएस में चाहिए इंदिरा के एडमिशन, तो एमबीए सीईटी दो, या फिर कैप राउंड के लिए रुको, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है। अभी देर आर फ्यू स्टूडेंट्स वो हमको पूछते हैं, सर सीमेट में 90 परसेंटाइल आ गए, एसआईएस में मिल जाएगा ना? हाँ, एसआईएस के पीजीडीएम से तेरे को कॉल आएगा, एसआईएस के एमएमएस में नहीं मिलेगा। ये समझ समझ लो भैया, है ना। एसआईएस के पीजीडीएम से तुमको हाई प्रोबेबिलिटी कॉल आ जाएगा।
ठीक है, SIES के MMS के थ्रू नहीं आएगा, है ना। तो सीमेट में 90 परसेंटाइल आ गए तो अभी कैप राउंड के लिए मत रुको एंड SIES के होप में मत बैठो। सीमेट में 90 परसेंटाइल है तो अभी आपको SIES के PGDM के लिए टारगेट करना है, ठीक है। अभी PGDM का तो एडमिशन प्रोसेस एकदम सिंपल है, कॉलेज वेबसाइट पे जाने का, सब इंफॉर्मेशन दिया रहता है, पढ़ने का, फॉर्म फिल करने का, इंटरव्यू देके आने का, एडमिशन मिलाने का। अभी ये कैप राउंड का क्या प्रोसेस रहता है या फिर MBA CET के थ्रू क्या प्रोसेस रहेगा, ये अपने को समझने का है, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनो। अभी नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा ये मत पूछो, नहीं पता, है ना। नहीं पता, किसी को नहीं पता। जिसको पता है वो अभी उसने बताया नहीं अभी तक, एंड जब भी आएगा 1 घंटे में हम तुमको बता देंगे, उसका लोड मत लो। तो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में सब कुछ आएगा, एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न एंड डेट ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, ये सब आएगा, है ना। नोटिफिकेशन आएगा डिटेल में, जब भी नोटिफिकेशन आएगा डिटेल में बता दिया जाएगा। फिर फॉर्म फिलिंग, फॉर्म फिलिंग का क्या है, फॉर्म फिलिंग में वही अभी तक जैसे अपने फॉर्म भरे हैं, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, है ना, ईमेल आईडी भर के आने का। फिर उसमें और क्या क्या रहता है, 10th 12th ग्रेजुएशन की स्कोर फिल करना होता है आपको, ठीक है। फिर आपको सिग्नेचर फोटो अपलोड करना होता है, एकदम रेगुलर, है ना। अगर आप कोई कास्ट से कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है ना। OBC हो तो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट अपलोड, तो सब बताएंगे, है ना। जब राइट टाइम आएगा तब सब बताएंगे। अभी ओवरऑल ओवरव्यू दे रहे हैं एडमिशन प्रोसेस कैसे रहेगा। फॉर्म फिल कर दिया, अभी आपका आएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा कब एग्जाम है, फिर उस टाइम पे एग्जाम पे पहुंच जाना, एग्जाम दे देना, 8-10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है। अभी रिजल्ट होने के बाद DTE के वेबसाइट पे, अभी ये तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के वेबसाइट पे जाओगे आप, है ना। जो IBPS की वेबसाइट रहेगी, जो कुछ भी रहेगी वो भी हम नोटिफाई करेंगे कहाँ पे जाके आपको CET का फॉर्म फिलिंग करना है। ये किसका है, CET का हो गया, MBA CET का। एग्जाम हो गया, रिजल्ट लग गया, अभी आपको जाना पड़ता है mahacetcell.org.in, है ना। mahacetcell.org.in, ये वेबसाइट पे जाना पड़ता है। यहाँ से आगे का प्रोसेस नया शुरू होता है। वहां पे आप कैप राउंड के लिए रजिस्टर करते हो। रजिस्टर करते हो तो क्या करते हो, सेम वही, नाम डालते हो, नंबर डालते हो, ईमेल आईडी डालते हो, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का स्कोर डालते हो, सिग्नेचर, फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, है ना। फिर वो सब होने के बाद आप CET के मार्क्स भी आप उसमें इन्फॉर्म करते हो कि हाँ ये मेरे CET में नंबर आए हैं, एडमिशन दो भैया, है ना। तो आप CET के मार्क्स भी डालते हो, ठीक है। फिर CET के, अभी फिर उसके बाद वो सब वेरीफाई वगैरह करते हैं, हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही रहा। उसके बाद वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। मतलब वो सब आपका CET का स्कोर वेरीफाई कर लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। फिर वो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में मिलेगा आपको ए ऑल इंडिया रैंक, जो किसके लिए है, ऑल इंडिया सीट्स के लिए है, जो कितने रहती है, 15% रहती है, ठीक है। फिर बची हुई 85% सीट्स जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए रहती है, ठीक है। ऑल इंडिया सीट्स के लिए आपको, ऑल इंडिया सीट्स के लिए आपको CET, सीमैट, मैट, अभी मैट की कोई गारंटी नहीं है, पिछले साल तक था, ये साल पता नहीं, एटमा, कैट, ये सारे एग्जाम्स चलते हैं। तो ये एक, जहाँ पे आपने कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन किया, तब कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपको CET का स्कोर भी डालना है। तुमको लग रहा है सीमेट का स्कोर अच्छा है तो सीमेट का स्कोर भी डालना है, आपको लग रहा है कैट का स्कोर अच्छा है तो कैट का भी डालना है, आपको लग रहा है ये पांचों स्कोर आपके अच्छे तो पांचों डालो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे डाल के रखना है। फिर ये ऑल इंडिया सीट्स के लिए ऑल इंडिया रैंक लगेगा आपका, जिसके लिए 15% सीट्स हर कॉलेज में, जो MMS प्रोवाइड करता है 15% सीट्स है। फिर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए 85% सीट्स है,
इसमें HU OHU रहता है अलग से। अभी उतना टेंशन नहीं लेते महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए। 85% सीट्स है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीईटी की एग्जाम एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ये आपका प्रोविजनल लिस्ट लगेगा, मेरिट लिस्ट लगेगा, जिसमें ऑल इंडिया रैंक लगेगा, स्टेट रैंक लगेगा आपका, एंड आपका कैटेगरी रैंक लगेगा, है ना। आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा है कि सब कुछ सही आया मेरा, है ना, मेरा स्टेट रैंक सही आया जितना एक्सपेक्टेड था, कैटेगरी रैंक सही आया, ऑल इंडिया रैंक, कुछ आपको नाम में डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ भाई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वैसी की वैसी है। अगर आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कुछ गलती दिखती है तो देन यू कैन रेज एन ऑब्जेक्शन। वो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 2-3 दिन का विंडो देंगे। वो ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया, उनको सब सही लगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई। फाइनल मेरिट लिस्ट में भी फिर से आपका AIR, स्टेट रैंक एंड कैटेगरी रैंक सब आ जाएगा, है ना, ये सब आ जाएगा, कैटेगरी रैंक स्टेट रैंक सब आ गया। अब ये फाइनल मेरिट लिस्ट ये फाइनल हो गई, अभी इसमें तुम चेंजेस नहीं कर सकते। अभी रैंक वैंक पता चल गया, अभी सीट मैट्रिक्स आएगा कैप राउंड 1 का। सीट मैट्रिक्स मतलब JBIMS में आएगा, हाँ कि भाई 120 सीट्स है, उसमें से एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं ये होता शायद। 60 सीट्स जनरल कैटेगरी के हैं, फिर 30 सीट्स OBC कैटेगरी के लिए है, 15 सीट्स SC कैटेगरी के लिए है, 10 सीट्स ST के, जैसा भी है, फिर 2 सीट PWD के लिए है, ये JBIMS का आएगा, फिर सिम्सरी का आएगा, हर कैटेगरी में कितने सीट्स है एंड क्या है, सब वो सीट मैट्रिक्स आएगा कैप राउंड 1 का। फिर आएगा ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1 का। ऑप्शन फॉर्म क्या रहता है? ऑप्शन फॉर्म मतलब एक फॉर्म जहां पे, ये आप अभी भी यहीं पे हो, महाराष्ट्र mahacetcell.org.in जो वेबसाइट है वहां पे जाओगे, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर से लॉगिन करोगे, ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे, तो फर्स्ट ऑप्शन आप डालोगे JBIMS, है ना, फिर सेकंड ऑप्शन डालोगे आप सिमसरी, फिर थर्ड ऑप्शन डालोगे आप वेलिंकर, है ना, वेलिंकर भी PGDM एंड MMS दोनों पढ़ाता है ना, यहाँ पे वेलिंकर, यहाँ पे MMS में भी है एंड PGDM में भी है। तो PGDM के लिए कैसे जाने का? कॉलेज वेबसाइट, MMS के लिए कैप राउंड के लिए रुकने का, ठीक है। वेलिंकर डालोगे, फिर फोर्थ पे आप पुम्बा डालोगे, फिर आप SIES डालोगे, फिर आप COEP डालोगे, है ना, वो जैसे मार्क्स है जो आपकी इच्छा है जहाँ पे आपको जाना है उस बेसिस पे आप डालोगे, है ना। फिर उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अभी इस पे और टेक्निकलिटीज रहती है, फर्स्ट ऑप्शन मिला तो लेना ही पड़ता है, फिर सेकंड राउंड में फर्स्ट 3 में से मिला तो लेना ही पड़ता है, वो जब सिचुएशन आएगी तब बताएंगे हम, है ना, अभी उतना टेंशन मत लो, है ना, बात छोटी सी है, एक चम्मच भर बात है, टेंशन तुमको बाल्टी भर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। टेंशन नहीं लेने का है, जितना बता रहा हूँ उतना बस ओवरऑल ओवरलुक ले रहे हैं अपन, जो एकदम निटिग्रिटीज रहेगी, इंटरनल बात रहेगी कि फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा एंड थर्ड ऑप्शन, वो डिटेल में जब ये ऑप्शन फॉर्म आएगा तब बता दिया जाएगा आपको। फिर कॉलेज अलॉटमेंट आएगा कैप राउंड 1 का, है ना, मतलब भैया आपको ये कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, मान के चलो आपको अच्छे नंबर आए, आपको वेलिंकर कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी वेलिंकर कॉलेज तुमको एक तो वो फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा मतलब एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर फ्लोट करना पड़ेगा। फ्लोट का ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, जब आएगा सिचुएशन तब एक्सप्लेन करेंगे। फ्लोट का ऑप्शन शॉर्ट में बता दिया जाए तो आपकी सीट वहां पे बुक रहती है बट आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंसेप्ट, जब आएगा सिचुएशन तब डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर नहीं तो आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाना चाहते हो, है ना, है ना, नो एडमिशन, ठीक है। तो अगर आपने फ्लोट किया एंड या फिर एडमिशन नहीं लिया तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो, है ना, यू आर गोइंग टू नेक्स्ट राउंड। तो नेक्स्ट राउंड में पहले सीट मैट्रिक्स आएगा। अभी जो JBIMS में पहले 120 सीट थी, अभी सिर्फ 20 सीट बचेगी, या फिर 20 भी ज्यादा होगी, 5 सीट ही बचेगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने फ्रीज कर दिया ना। सिमसरी में जो पहले 180 सीट्स थी उसमें से 10 सीट्स बच जाएगी अभी, है ना, कैप राउंड 2 के लिए।
है ना। कैप राउंड 2 के लिए 10 सीट बच जाएगी या 20 सीट बच जाएगी, जो कुछ भी है, जितनी भी है। अभी ओपन में कितनी सीट्स बची, ओबीसी में कितनी सीट्स बची, ये सब उसका जो भी डिवीजन होके आएगा, जो भी क्लासिफिकेशन हो गया आएगा, दैट इज योर सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 2। तुमको समझ में आएगा, हाँ मैं ओबीसी कैटेगरी हूँ, सिडनम में ओबीसी के पहले 6 सीट्स थे, 4 लोगों ने एडमिशन ले लिया, अभी 2 सीट्स खाली है कैप राउंड 2 के लिए, तो ये कैप राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स आएगा। फिर कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म आएगा, फिर से आप ऑप्शंस फिल करोगे। फिर कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट होगा। कैप राउंड 2 में आपको पसंद आया, आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया तो आप फ्रीज कर लोगे, एडमिशन ले लोगे, नहीं तो फ्लोट करोगे, या फिर नो एडमिशन, है ना, फ्लोट करोगे या फिर नो एडमिशन। अभी ये कैप राउंड 2 हो गए, 2 कैप राउंड्स हो गए। अभी डीटी हाथ खड़े कर दी थी, भैया बोले हमने 2 कैप राउंड कंडक्ट कर दिए, बहुत हो गया। अभी इंस्टीट्यूट के फिर भी कोई सीट्स बच जाती है, मतलब मान के चलो वेलिंगकर में अभी भी 5 सीट्स बच गई है, तो अभी क्या करेंगे, सीट मैट्रिक्स आएगा आईएलएस का। आईएलएस मतलब इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का सीट मैट्रिक्स आएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ जेबीआईएमएस में एक सीट बची है, कौन सी, हाँ एसटी कैटेगरी की एक सीट बची है। फिर सिडनम में 5 सीट्स बची है, तो एक ओपन की बची है, 2 ओबीसी की बची है, एक एसटी की बची है, एक पीडब्ल्यूडी की बची है ना। फिर आपको आएगा वेलिंगकर में, हाँ 10, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा होता है ऐसा नहीं, वो कितना वो चेंज हो सकता है। वेलिंगकर में 10 सीट बची है, तो वो सीट मैट्रिक्स। अभी डीटी बोलता है कॉलेज को इंडिविजुअली अभी तुम एडमिशन करा लो बचे हुए सीट्स पे, तो फिर कैसे रहेगा, फिर से फॉर्म फिलिंग आएगा, है ना। आईएलएस का फॉर्म फिलिंग आएगा, कैसे करोगे, जिस जिस कॉलेज में आपको लेना है एडमिशन। अभी मतलब अगर आपको 110 मार्क्स है तो आप जेबीआईएमएस का आईएलएस तो नहीं फिल करोगे ना, है ना। 110 मार्क्स है तो आप सीओईपी पुम्बा वेलिंगकर का आईएलएस की सीट्स पे जाओगे, तो कैसे जाओगे, वहां पे जाओगे आप कॉलेज के वेबसाइट पे, कॉलेज के वेबसाइट पे जाओगे एंड इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के लिए आप अप्लाई करोगे। फॉर्म फॉर्म फिलिंग मतलब फिर से वही नाम नंबर, 10वीं 12वीं, ईमेल आईडी, सिग्नेचर, फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका अगर है तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका सीईटी का स्कोर, ये सब डालना पड़ेगा। फिर आईएलएस का मेरिट लिस्ट लगेगा इंडिविजुअल कॉलेज का, मतलब वेलिंगकर का अलग से लिस्ट लगेगा, सीओईपी का अलग से लिस्ट लगेगा, पुम्बा का अलग से लगेगा, सिडनम का अलग से लगेगा। फिर वो कॉलेज में जाके वो सबको इनवाइट करेंगे, दीज आर द डेज ऑन विच यू हैव टू टेक द एडमिशन, तो आपको वो कॉलेज पे वहां पे उपस्थित रहना पड़ेगा, एंड वो सीट आपको लेनी है नहीं लेनी है वहां पे डिसीजन, मतलब आपको वो कॉलेज में जाके लेना है। तुमको सीयूईपी में एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूईपी में जाना पड़ेगा, वहां पे आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका आपका वो कॉल किया जाएगा, सीट अवेलेबल है तो आपको एडमिशन दी जाएगी, नहीं तो नहीं, है ना। एंड दिस इज हाउ द जर्नी बिगिंस। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू यू कि कैसे ये एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, 10 मिनट 15 मिनट का आप अच्छे से रिसर्च करोगे इंटरनेट पे, तो आपको अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस गूगल करना है या यूट्यूब पे सर्च करना है ना, कुछ नया नहीं करना है, या फिर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना है। 10-15 मिनट जो भी डाउट है आप उनको पूछ सकते हो, नहीं इसके अलावा और कुछ डाउट है, अगर इससे रिलेटेड डाउट है तो फिर से वीडियो देख लो, इसके अलावा और कुछ आपको डाउट्स है, सो यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन एनी वन ऑफ दीज 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, or visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.